परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मॉर्निंग डू में आप सबका स्वागत है। मत्ती का सुसमाचार 11वां अध्याय का 11वां आयत से आज सुबह हम मगन करने के लिए जा रहे हो। ऐसे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने बताया कुछ बातों में, स्त्रियों से जन्म हो गया लोगों से सबसे बड़ा कौन है, कोई शंका नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। अगर यीशु ने कुछ बात कहा उसके लिए कोई कुछ अपील नहीं है, वो फाइनल है। देखो, यीशु ने कहा जूना नियम का सारे विश्वास का वीर लोगों उनमें से सबसे बड़ा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। 13वां आयत हम पढ़ेगा तो ऐसे उधर लिखा है, यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। इसका मतलब क्या है? यीशु कह रहे यूहन्ना जूना नियम का आखिरी भविष्यद्वक्ता था, यूहन्ना तक। इसका मतलब यूहन्ना तक जितने भविष्यद्वक्ताओं हैं उनमें से सबसे बड़े यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इतने बड़े एक व्यक्ति बन गया? उनके बारे में यीशु ने क्यों कहा स्त्रियों से जन्मा उनमें से सबसे बड़े यूहन्ना है? उसका कारण क्या है? विश्वास का वीर लोगों का एक लिस्ट हम इब्रानियों 11वां अध्याय में देख सकते हैं। उसमें हम मूसा को देखते हैं जो लाल समुद्र को 2 भाग बनाया, और जूना नियम में हम एलिया को देखा है जो आकाश से अग्नि बुलाया। हम एलीशा को देख सकते, काफ़ी चिन्ह और चमत्कारों किया। जो जोशुआ को हम देख सकते, इसराइल को वायदा का देश में पहुंचाया, बहुत चिन्ह और चमत्कारों जिसके सेवकाई में प्रकट हो गया। ऐसे हम कह सकते सूरज को एक इशारा में रोक दिया जोशुआ। लेकिन यीशु ने इनमें से किसी को सबसे बड़ा बुलाया नहीं, मगर किसको बुलाया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाइबल में सुसमाचारों में जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सेवकाई के बारे में लिखा, उनमें से कोई भी जगह में मैंने कभी भी देखा नहीं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कुछ चिन्ह कुछ चमत्कार किया है। एक भी चिन्ह और चमत्कार उन्होंने उनका सेवकाई में कभी भी किया नहीं। फिर कैसे इस व्यक्ति स्त्रियों से जन्मा लोगों से सबसे बड़े बन गया? यीशु ने क्यों ऐसे कहा? इसका कारण जानने के लिए आपको यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 30वां आयत हम पढ़ना जरूरी है। इधर हम क्या देख सकते? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास उनका कुछ चेलों माँ के उनसे कहा, देखो आप जिस व्यक्ति को बपतिस्मा दिया जो आपके साथ में था पहले, वो अभी काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर रहे, उन्हें बपतिस्म दे रहे। किसके बारे में? यीशु के बारे में बोल रहे। और इस बात जब यूहन्ना ने सुना, यूहन्ना बहुत आनंदित हो गया। आज का ज़माना में है तो हम में से कोई भी है तो ऐसे कहने वाला था, देखो इस व्यक्ति को मैंने विश्वास में लाया, मैंने उनको बपतिस्म दिया, मेरा साथ में था, अभी मुझे धोखा देके खुद का कुछ शुरू किया है और मेरे लोगों को भी लेके जा रहे, वैसे बोल के श्राप का शब्दों उनके ऊपर हम बोलने वाला था। लेकिन यूहन्ना ने जब इस बात को सुना, उन्होंने क्या कहा मालूम है? यूहन्ना ने ऐसे उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता है। वो कह रहे यीशु जो भी कर रहे उनको स्वर्ग में से उस अधिकार मिला, इसलिए कर रहा हूँ। तुम तो आप ही मेरे गवाही हो कि मैंने कहा मैं मसीहा नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वह दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। यूहन्ना कह रहे मैं
दूल्हा नहीं है, जिसको दुल्हन है वो दूल्हा है, मतलब मसीहा है। और यूहन्ना ने कहा अभी मैं कौन है, मैं उस दूल्हा का मित्र है। उसका आवाज़ सुन के, मतलब इस खबर सुन के मेरा हर्ष, मेरा आनंद पूरा हुआ है, क्योंकि जिसको उन्होंने दुनिया का सामने दिखाया, देख ये परमेश्वर का मेमना है करके लोगों के साथ में पहचान करके दिया, उस परमेश्वर का मेमना, उसका सेवकाई शुरू किया है। अगले आयत में 30वां आयत में ऐसे लिखा है, बहुत मुख्य आयत है, आवश्यक है कि वह बढ़े और मैं घटूं। देखो, मैं घटने दीजिए, उनका नाम बटने दीजिए। यूहन्ना ने एक भी चिन्ह और चमत्कार उनका जीवन में किया नहीं, लेकिन सिर्फ इतना किया, उन्होंने समाज के सामने यीशु को परिचित करके दिया। ये दुनिया का पापों को अपने ऊपर लेने के लिए आया, परमेश्वर का मेमना है करके उन्होंने दुनिया का सामने यीशु को इंट्रोड्यूस किया। और क्या इच्छा रखा, यीशु का नाम बटने दीजिए और मेरा नाम घटने दीजिए। मेरा प्यारो, यूहन्ना क्यों सबसे बड़ा बन गया? क्योंकि वो अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते था, वो घटने के लिए तैयार था, मगर वो यीशु का नाम का बढ़ोतरी देखना चाहते था। यही बात प्रेरित पतरस ने भी उसका पत्री में लिखा। क्या लिखा मालूम है? परमेश्वर हमें उचित समय में, नियत समय में बढ़ाने के लिए उनका बलवंत हाथों का नीचे हमें नम्र होके रहना है, हमें समर्पण करना है। जो अपने आप को छोटा करेगा, जो अपने आप को नम्र करेगा, उसको प्रभु उचित समय में, सही समय में बढ़ाने वाला है। मुझे सुनने वाला हर परमेश्वर के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी अपने आप को बढ़ाने के लिए कोशिश मत करो। जीवन में यही समर्पण के साथ में जियो। मैं घटने दीजिए, मेरा यीशु का नाम बटने दीजिए। जो भी हम करेगा उसका नाम का महिमा के लिए, उसका नाम बटने के लिए हमें करना है। परमेश्वर उचित समय में हमें भी बढ़ोतरी के रास्ता में लाएगा। इस वजह से प्रभु आप सबको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।